विश्व मूल निवासी दिवस का एक विशाल आयोजन किया गया है। डांस करोगे इस विश्व मूल निवासी दिवस की मैं आप सभी को सर्वप्रथम बधाई प्रेषित करता हूं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और अपनी बात प्रारंभ करने से पहले संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में शांति का संदेश पहुंचाने वाले दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक, करुणा के सागर, कुनबी जाति में पैदा होने वाले शाक्य वंश के कृषिजीवी जाति के तथागत गौतम बुद्धा, भारत देश में सामाजिक क्रांति के मसीहा, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा की ज्योति जलाने वाली प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, भारत देश में आरक्षण के जनक, कोल्हापुर संस्थान के राजा राजर्षि छत्रपति साहू महाराज, जननायक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, दुर्गावती मड़ावी, रानी अवंतीबाई लोधी, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और भारत के करोड़ों अंधों को आंख देने वाले, बहरों को कान देने वाले और बेजुबान को जुबान देने वाले और भारत को संविधान देने वाले, संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पकार, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मंचासीन आज के इस विश्व मूल निवासी दिवस के मुख्य अतिथि सम्माननीय ब्रिजेंद्र यादव जी, जो कि ओबीसी महासभा के सचिव नई दिल्ली से हैं। उसी प्रकार विशिष्ट अतिथि माननीय तेज प्रताप सिंह विके जी, माननीय मानसिंह कौल जी, खिलावन सिंह जी, माननीय बालक दास पटेल साहब जी, रंजीत सिंह धुर्वे जी, चंद्र सिंह मरकाम जी, श्री अमर सिंह श्याम जी, श्री राजेंद्र मरावी जी और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले विधि विधान के साथ, गोंडी सभ्यता के साथ सम्मानीय शंकर सिंह पारस जी, प्रवीण सिंह कुशवाहा जी, प्रीति सिंह वरकड़े जी, राम नरेश सिंह जी, एडवोकेट मुनीम पटेल ओबीसी प्रवक्ता उमरिया एवं हीरालाल सूर्या जी एडवोकेट मानपुर एवं इस विश्व मूल निवासी दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच और आगे सामने बैठे मेरे नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माता समान नारी शक्ति नन्हे मुन्ने बच्चों और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करते हुए पत्रकार साथी, पुलिस प्रशासन और तमाम मानपुर ब्लॉक के मेरे साथियों, आज हम विश्व मूल निवासी दिवस मना रहे हैं। ये आखिर विश्व मूल निवासी दिवस क्या है, इसको समझना शॉर्ट में, संक्षिप्त में बहुत जरूरी है। हम मना रहे हैं विश्व मूल निवासी दिवस। मूल निवासियों के मानव अधिकारों को लागू करने के लिए और उनकी भाषा, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के संरक्षण के लिए सन 1982 में यूनो जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्यदल बनाया। उस कार्यदल के उप आयोग का गठन हुआ 9 अगस्त 1982 को। इसलिए ये 9 अगस्त जो है हर वर्ष
विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही विडंबना है साथियों, हमारे लोगों में एक भ्रांति है और वो भ्रांति फैलाने का काम इस देश की मनुवादी सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार लगातार कर रही है। इस विश्व मूल निवासी दिवस को आदिवासी दिवस बोलकर सीमित करने का, एक दायरे में करने का काम इस देश की ब्राह्मणवादी सरकार, मनुवादी सरकार कर रही है। ये विश्व मूल निवासी दिवस है। विश्व के 193 देश इस संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में शामिल है। जो आज हम भारत में विश्व मूल निवासी दिवस 9 अगस्त को आज मना रहे हैं, ऐसा ही विश्व मूल निवासी दिवस विश्व के 193 देशों में मनाया जा रहा है साथियों। आखिर मूल निवासी दिवस की संकल्पना, मूल निवासी दिवस का कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर मूल निवासी दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और 1994 से लगातार ये विश्व मूल निवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है? ये बात समझना और जानना भी जरूरी है। सिर्फ किसी प्रकार का कार्यक्रम करना मकसद नहीं होता। किसी महान मकसद के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो आखिर वो महान मकसद कौन सा है? किस मकसद के लिए ये विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है? इसको जानना और समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। साथियों, ये हम लोग जो मूल निवासी लोग हैं, जिनका नार फूल इस देश में गड़ा है, जो इस देश के वासिंदे हैं, वो भारत के जो प्राचीन काल से रहने वाले हैं, जिनके आजे पुरखों का नार फूल यहाँ गड़ा है, वो इस देश के मूल निवासी है। लेकिन आज जो इस देश के असली मालिक है, जो इस देश के मूल निवासी, इस देश के असली शासक होना चाहिए, वो आज इस देश में भिखारी की जिंदगी से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? किस वजह से इस देश का जो राजा होना चाहिए, जो इस देश का शासक होना चाहिए, किस कारण से इस देश में भिखारी से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है? वो कारण का पता लगाना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कारण का पता लगाएंगे तो हम उसका इलाज कर पाएंगे। अगर बुखार आ रहा है, उसका अगर डायग्नोसिस नहीं करेगा डॉक्टर, तो आपको मलेरिया है, क्या आपको टाइफाइड है, ये क्लियर नहीं होगा और आपका इलाज सही ढंग से नहीं होगा। इसलिए डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। हम जो लोग बैठे हैं आज यहाँ पर, हम राजा महाराजाओं के खून खानदान के लोग हैं। हमारे पूर्व के इतिहास में राजा थे। हम बात रखने से पहले राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती मड़ावी, रानी अवंतीबाई लोधी, ये जो हमने कहा, ये क्या है? ये हमारे पूर्व के राजा महाराजा थे। लेकिन इतिहास की जानकारी हमारे लोगों को नहीं होने की वजह से हम इतिहास को पुनर्जीवित नहीं कर पा रहे हैं। हम राजा महाराजा के खानदान के लोग हैं। अगर ये इतिहास हमको पता होगा तो फिर से वो इतिहास को हम दोहराने में सफल होंगे। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपना इतिहास को सामने लाने का काम कर रहे हैं और अपने समाज को सही जानकारी देने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, इस देश में जो मनुवादी ताकतें हैं, जिनकी सरकार आज 75 साल से ज्यादा इस देश में राज कर रही है, वो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है। और दोनों ही पार्टी, ये कांग्रेस और बीजेपी, ये ब्राह्मणों की पार्टी है। आप लोगों का हमारे साथ रूबरू होने का अवसर दिया, तो जिनको दलाल और भव्य बाबा
हमारी भाषा में बताने जा रहा हूँ। जब चुनाव आता है तो आदिवासी बेल्ट है तो आदिवासी को टिकट देते हैं, गोंड जाता है तो गोंड जाति के भाई को टिकट देते हैं। हमको लगता है हमारे जाति का आदमी आया है कांग्रेस से, हमको लगता है हमारे जाति का आदमी आया है बीजेपी के माध्यम से, लेकिन वो हमारे जाति का, हमारे समाज का प्रतिनिधि नहीं होता। वो जो हाईकमान है वो इनको, वो शिकारी है, शिकारी। जो हाईकमान जो दिल्ली और भोपाल में बैठे हैं वो शिकारी है, शिकारी, शिकार करने वाला। तो वो हमारे जाति के आदमी को टिकट देके भेजता है, उसको कूटन बना के। कूटन जानते हो? चिड़िया जो होती है, वो चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया जो होती है 10, 20, 50, 100, उनको अपने जाल में फंसाना है तो एक कूटन को भेजना पड़ता है, बड़ी चिड़िया। वो कूटन आती है, घुटुर घुटुर बात करती छोटे छोटे चिड़ियाओं से, और वो डालती है दाना। हमारे छोटे छोटे चिड़िया वो कूटन के बहकाव में आ जाती है और वो दाना खाने अच्छा मिल रहा है करके चले जाती है। वो उनको मालूम नहीं रहता कि कूटन वो शिकारी से मिला हुआ है, और वो कूटन हमारे समाज के लोगों को दाना खाने के लिए, दाना चुगने के लिए बुलाती है। हमारे समाज के चिड़िया के समान जो लोग हैं वो दाना चुगने जाते हैं, शिकारी आके जाल फेंकता है, पूरी चिड़िया हमारे जो है जाल में फंस के चले जाते हैं। जा रहे कि नहीं? वो कूटन है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, वो कूटन का काम कर रही, कूटन है, कूटन। आपके पास ताकत है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ताकत दिया, वोट का अधिकार दिया, वोट का अधिकार। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी, उसका एक ही वोट होगा और उसकी गिनती भी एक ही होगी, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, टाटा बिरला अंबानी क्यों ना हो, और हमारा गरीब क्यों ना हो। वोट की ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है वो हमको आना चाहिए, लेकिन हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये जागने का समय है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के राजा महाराजाओं के खून खानदान के लोग हैं। ये भाव जब पैदा होगा, ये जानकारी जब आप लोगों को होगी, तो आप लोगों में इस देश को अपने हाथ में लेने का भाव पैदा होगा। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद नहीं हुए, इस बड़े मंच से बताना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 को आखिरी बार हम गुलाम हुए, गुलाम। क्या हुए? गुलाम हुए। 15 अगस्त 1947 को आखिरी बार हम गुलाम हुए, गुलाम, आजाद नहीं हुए। जब मैंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हम गुलाम हुए, तो कैसे गुलाम हुए बताना भी पड़ेगा ना। इस देश में सबसे पहले कोई विदेशी आया यूरेशिया से, तो ब्राह्मण विदेशी आया यूरेशिया से। उसके बाद मुगल आए, लेकिन मुगलों ने इस देश को, ब्राह्मणों को अपना गुलाम बनाया। बहुत मौलिक बात बता रहा हूँ। मुगलों ने लड़ाई लड़ी, सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गोबरी ने आक्रमण किया और भारत को गुलाम बनाया। लेकिन बाद में मुगलों को भागना पड़ा, मुगलों को भागना पड़ा। मुगल भाग गए जब लड़ाई लड़े। तो बाद में क्या हुआ, मुगलों के साथ मुगलों ने कहा ब्राह्मणों को, तुम हमारे गुलाम हो, हमने तुमको लड़ाई में हराया है, तुम पराजित हो, तुम हमारी बराबरी में मत बैठो बोला। तो इन्होंने अपनी बेटी बहन देना शुरू किया। जोधा अकबर, अकबर मुगल बादशाह, जोधा दक्ष प्रजापति की लड़की, रोटी बेटी का व्यवहार हुआ और हमारे देश के लोगों को भ्रमित किया। विदेशी इंजेक्शन ब्राह्मणों ने बोला कि मुगल तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं,
इतिहास बता रहा हूँ आज गुलाम कैसे हैं। उन्होंने हमारे लोगों को बताया, भारत के लोगों को, कि मुगल तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम पर जजिया कर लगाया, टैक्स लगाया, बताया जजिया टैक्स। हमारे लोग यूरेशियन ब्राह्मणों की बातों में आ गए और मुगलों के खिलाफ में ब्राह्मणों के साथ मिल गए, लड़ाई लड़े। हमारी और उनकी ताकत एक हुई, मुगल को भागना पड़ा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को खुदाए और बर्मा देश के रंगून में मारे। उसका मकबरा रंगून में है। ब्राह्मण आजाद हो गया। मुगल गए, ब्राह्मण आजाद हुआ। फिर अंग्रेज आए सन 1600 ईस्वी में। उसके पहले डच पुर्तगाली आए, लेकिन कुछ समय के लिए आए, चले गए। वो अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, और अंग्रेजों ने फिर गुलाम बनाया। लेकिन अंग्रेजों का भला हो, हम ऐसे ऐसे 100 जन्म लेकर भी हम अंग्रेजों का एहसान अदा नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों के आने से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, संचार, ये जो सड़कें, ये जो मिली, ये डाक, ये अंग्रेजों की देन है। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन पॉलिसी बनाया इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, तब जाके हमको पढ़ने का अधिकार मिला। तो उनके आने के पहले भारत में इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। शिक्षा से वंचित, संपत्ति रखने से वंचित, शस्त्र रखने से वंचित किया गया था। तो अंग्रेजों के आने से जब पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला, तो ये जो विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण थे, इनकी चलने लगी। इनने सोचा जिन लोगों को हम गुलाम बना के रखे थे, मूर्ख बना के रखे थे, वो तो आजाद हो गए। अब सवाल करेंगे, पढ़ लिख लिए, नौकरी करेंगे। तो बोले ये अंग्रेज गलत कर रहे, जगाने का काम कर रहे भारत के मूल निवासी लोगों को। तो अंग्रेजों को भगाने का कार्यक्रम शुरू किया। हमारे लोगों को समझ में आई नहीं बात। फिर हमारे लोग उनके साथ हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ में हो गए और लड़ाई चली। अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को चले गए। गया कौन? अंग्रेज गया। तो आजाद कौन हुआ? ब्राह्मण हुआ ना। और हम उस दिन संसद पर कब्जा उनका हुआ और हम उस दिन गुलाम हुए। ये गुलामी है 15 अगस्त 1947 की।